नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित। तो हिंदी कहानी से संबंधित टॉपिक है। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, समकालीन कहानी। तो इससे संबंधित आज का टॉपिक होने वाला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और ये सारे टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद्र पूर्व कहानी का समय क्या माना जाता है? प्रेमचंद्र पूर्व कहानी का समय जो है क्या माना जाता है? 1900 से 1915 ईस्वी। 1900 से 1915 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो इन्होंने जो है इंदुमती को माना है। संधानों के आधार पर हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कौन सी सिद्ध होती है? तो जो है नवीन अनुसंधानों के आधार पर हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कौन सी सिद्ध होती है? तो यह जो है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है वह सिद्ध होती है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं इंदुमती कहानी के लेखक। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है? दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है? बंग महिला। दुलाई वाली कहानी के रचनाकार जो हैं बंग महिला हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? माधव राय सप्रे जी हैं। कौन है? माधव राय सप्रे जी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है उसने कहा था। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना इंदु नामक पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई? किस वर्ष प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1913 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की सन 1909 में प्रकाशित प्रथम कहानी का शीर्षक क्या था? जयशंकर प्रसाद की जो है 1909 में प्रकाशित हुई कहानी का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक जो था ग्राम था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? तो कहानीकार जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी का प्रकाशन सरस्वती नामक पत्रिका में किस वर्ष हुआ? इंदुमती कहानी का प्रकाशन जो है सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष हुआ है? तो जो है सन 1900 में हुआ है। अगला प्रश्न है, पंडित पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? गिरिजा दत्त बाजपेयी जी हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, राखी बंद भाई कहानी के रचनाकार कौन है?
राखी बंध भाई कहानी के रचनाकार जो है वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किसने किया? अपनी कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक कहानी का प्रयोग किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली कहानी उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। अगला टॉपिक है, प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी। तो आप लोगों के लिए ये जो है क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला है, प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर किस वर्ष प्रकाशित हुई? जो है इनकी पंच परमेश्वर कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने अपने जीवन काल में लगभग कितनी कहानियां लिखी? प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं अपने जीवन काल में? 300 कहानियां लिखी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां किस संग्रह में संकलित हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां जो हैं किस संग्रह में संकलित हैं? तो यह है मानसरोवर में संकलित है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? इनकी जो कहानियां थी वह कितने खंडों में मानसरोवर में प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 8 खंडों में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू में रचित कहानी संग्रह सोजे वतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जो है सोजे वतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रथम हिंदी कहानी इनमें से कौन सी है? तो इनकी जो है प्रथम हिंदी कहानी इनमें से कौन सी है? पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी जो है किस वर्ष? 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? इनमें से कौन सी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित नहीं है? उसने कहा था प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, कहानी वज्रपात के लेखक कौन है? कहानी जो है वज्रपात के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, कहानी कवि की स्त्री के लेखक कौन है? कहानी जो है कवि की स्त्री के लेखक कौन है? सुदर्शन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चॉकलेट कहानी के लेखक कौन है? चॉकलेट कहानी के लेखक पांडे वेचन शर्मा जी हैं।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? पूस की रात जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी अंतिम मानी जाती है? इनमें से कौन सी कहानी जो है अंतिम मानी जाती है? कफन जो है इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। हिंदी के कौन से कहानीकार उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे? इनमें से कौन कहानीकार हैं जो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, अलगोजा कहानी के लेखक कौन है? अलगोजा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कहानी ताई के कहानीकार कौन है? कहानी ताई के कहानीकार कौन है? कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, कहानी कानों में कंगन के लेखक कौन है? कहानी कानों में कंगन के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, रूठी रानी किसकी कहानी है? रूठी रानी जो है किसकी कहानी है? चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी है। कबीर के पश्चात हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार प्रेमचंद्र को किसने माना है? तो इसमें जो है रामविलास शर्मा गुलेरी ने माना है। रामविलास शर्मा गुलेरी। इनका नाम है रामविलास शर्मा गुलेरी। अगला है, प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी कफन किस वर्ष प्रकाशित हुई? प्रेमचंद्र की जो है प्रसिद्ध है कहानी कौन सी? कफन। वह किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है? गल्प मंजरी। गल्प मंजरी जो है जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, अम्बपालिका के कहानीकार कौन है? अम्बपालिका के कहानीकार इनमें से कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी हैं। चतुरसेन शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह निशानियां के लेखक कौन है? कहानी संग्रह निशानियां के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस जी हैं। अगला प्रश्न है, दरिद्र नारायण के कहानीकार कौन है? दरिद्र नारायण के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राधिका रमण प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? सुजान भगत जो है कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ममता, सालवती, छाया ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह शैतान मंडली के लेखक कौन है? कहानी संग्रह जो है शैतान मंडली के लेखक कौन है? पांडे वेचन शर्मा जी हैं। पांडे वेचन शर्मा जी। निंदिया लागी कहानी के लेखक कौन है? निंदिया लागी कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह बिखरे मोती किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इनका जो है बिखरे मोती 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य के कहानीकार कौन है? अपना अपना भाग्य के कहानीकार जो है जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न है, आज्ञे के प्रथम कहानी संग्रह का नाम क्या है? आज्ञे के प्रथम कहानी संग्रह का नाम
जो है विपथगा है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह विपथगा किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र उत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र के उत्तर हिंदी कहानी इस वीडियो के माध्यम से नेट पीजीटी टीजीटी जो है इनमें आदि में कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वह इसके बाहर से नहीं बनेंगे। सभी जो है प्रश्न कवर किए गए हैं। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी के प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रथम कौन है? जो है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी के प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रथम कौन है? इनमें से सर्वप्रथम कौन है? सर्वप्रथम जो है यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह वातायन किस कहानीकार द्वारा लिखित है? इनमें से कौन सा कहानीकार द्वारा लिखित है? जैनेन्द्र द्वारा। वातायन जो है जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह पाजेब के लेखक कौन है? कहानी संग्रह जो है पाजेब के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी हैं। पाजेब के लेखक जैनेन्द्र हैं। पिंजड़े की उड़ान कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? पिंजड़े की उड़ान कहानी संग्रह के जो है लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, अमर वल्लरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अमर वल्लरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अमर वल्लरी कहानी संग्रह के लेखक आगे जी हैं। दीपमालिका कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दीपमालिका कहानी संग्रह के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, हजामत का साबुन कहानी के लेखक कौन है? हजामत का साबुन कहानी के लेखक आगे जी हैं। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? इलाचंद्र जोशी जो है किस वर्ग के कहानीकार हैं? मनोविश्लेषणवादी वर्ग के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेतात्मा कहानी के लेखक कौन है? प्रेतात्मा कहानी के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है, फांसी कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? फांसी कहानी संग्रह के कहानीकार जो है जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कड़िया कहानी संग्रह में किस लेखक की कहानियां हैं? कड़िया कहानी संग्रह में किस लेखक की कहानियां हैं? तो यह जो है आगे जी की इसमें कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, खिलते फूल किसका कहानी संग्रह है? खिलते फूल किसका कहानी संग्रह है? भगवती चरण वर्मा जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी कहानी के लेखक कौन है? चौथे विवाह की पत्नी कहानी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी जी हैं। फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह कितना ऊंचा कितना नीचा के लेखक कौन है? कितना ऊंचा कितना नीचा के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर जी हैं। काल रात्रि कहानी संग्रह के लेखक कौन है? काल रात्रि कहानी संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, कोठरी की बात
कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जाह्नवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न है, बिखरी कलियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? बिखरी कलियां कहानी के संग्रह के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ब्रजेंद्रनाथ गौड़। अगला है, टेसू के फूल के कहानीकार कौन है? टेसू के फूल के कहानीकार जो है किशोर साहू हैं। अगला प्रश्न है, कहानी उजाले से पहले किस लेखक की रचना है? कहानी उजाले से पहले किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मधुसूदन। अगला प्रश्न है, कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी का है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जो है इलाचंद्र जोशी जी का है? डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ जो है 1950 से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? कथा तत्व का हास। कथा तत्व का हास मतलब क्षय हो जाना, कम। नए बादल कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? नए बादल कहानी संग्रह के कहानीकार जो है कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी का प्रारंभ किस लेखक की कहानी से होता है? नई कहानी का प्रारंभ जो है किस कहानी से होता है? निर्मल वर्मा जी की कहानी से होता है। नई कहानी आंदोलन के समय में आत्म केंद्रित व्यक्तिवादी कहानीकारों के शिरोमणि कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा निर्मल वर्मा जी। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का कौन सा कहानी संग्रह उनका प्रतिनिधि वाक्य संग्रह माना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 11 लंबी कहानियां। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की परंपरा को अपने ढंग से आगे बढ़ाने वाले कहानीकार कौन है? जो है निर्मल वर्मा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं कृष्ण बलदेव वैद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में कौन सा लेखक नहीं है? प्रगतिवादी परंपरा में जैनेन्द्र जो है नहीं है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन है? टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा खा, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहला दिन कहानी के लेखक कौन है? दिल्ली में पहला दिन कहानी के लेखक वीरेंद्र सक्सेना हैं। सतकी के बच्चे कहानी के कहानीकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर महीप सिंह। अगला प्रश्न है, सतकी के बच्चे कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह इसका प्रश्न का सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। ये करेक्शन था। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? जो है समानांतर कहानी, इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गा, सारिका। सारिका। टीन के घेरे में कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? टीन के घेरे में कहानी संग्रह की लेखिका जो है कृष्णा अग्निहोत्री जी हैं। कहानी संग्रह वातायन, फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? फांसी एवं स्पर्धा जो है किसके द्वारा रचित है? जैनेन्द्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, पर्दा एवं वो दुनिया कहानी के लेखक कौन है? पर्दा एवं वो दुनिया कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का सूत्रपात किसने किया? समानांतर कहानी का सूत्रपात जो है किसने किया? कमलेश्वर ने किया। अगला प्रश्न है, कितने संबंध कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कितने संबंध कहानी संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर महीप सिंह। अगला प्रश्न है, बोलने वाली औरत की लेखिका इनमें से कौन है? बोलने वाली औरत की लेखिका इनमें से कौन है? ममता कालिया जी हैं। अगला प्रश्न है, मध्यांतर के कहानीकार कौन है? मध्यांतर के कहानीकार कौन है? मालती जोशी जी हैं मध्यांतर की कहानीकार। ढाई आखर प्रेम का कहानी के लेखक कौन है? ढाई आखर प्रेम का कहानी के लेखक कौन है? मणिका मोहिनी जी हैं। मणिका मोहिनी जी। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की इनमें से कौन सी कहानी है? मन्नू भंडारी की इनमें से कौन सी कहानी है? मैं हार गई। मैं हार गई। पगला बाबा कहानी के लेखक कौन है? पगला बाबा कहानी के लेखक गोविंद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है, टूटना कहानी किस लेखक की है? टूटना कहानी किस लेखक की है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा घा, राजेंद्र यादव की। इनमें से कौन सी कहानी अमरकांत की है? इनमें से कौन सी कहानी जो है अमरकांत की है? जिंदगी और जोंक। सीट न 6 किस लेखिका द्वारा रचित कहानी है? न 6 जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी है। अगला प्रश्न है, 51 कहानियां किस लेखक का कहानी संग्रह है? 51 कहानियां जो है डॉक्टर महीप सिंह का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी संग्रह के लेखक दूधनाथ सिंह जी हैं। मलबे का आदमी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मलबे का आदमी कहानी संग्रह के लेखक मोहन राकेश जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र की है? इनमें से कौन सी कहानी जो है जैनेन्द्र जी की है? एक रात जो है जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कब हुआ? समानांतर कहानी
आंदोलन का प्रवर्तन जो है 1971 ईस्वी में हुआ। सन 1979 में राकेश वत्स ने कौन सा कहानी आंदोलन अपनी पत्रिका मंच के माध्यम से चलाया? कौन सा कहानी आंदोलन जो है अपनी पत्रिका मंच के नाम से चलाया था? सक्रिय कहानी। अगला प्रश्न है, जनवादी कहानी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जनवादी कहानी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? 1977 ईस्वी में। अगला हमारा टॉपिक है समकालीन कहानी। तो इससे भी जो अभी तक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी को कवर किया गया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। समकालीन कहानी। अपनी दुनिया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अपनी दुनिया कहानी के संग्रह के लेखक धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं। धीरेन्द्र अस्थाना जी। अगला प्रश्न है, खुली हुई नाव कहानी संग्रह के लेखक कौन है? खुली हुई नाव कहानी संग्रह के लेखक जो है हरिमोहन जी हैं। अगला प्रश्न है, लहू पुकारे आदमी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? लहू पुकारे आदमी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मधुकर सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, ककरौंदे का पेड़ कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ककरौंदे का पेड़ जो है कहानी संग्रह के लेखक मधुसूदन आनंद जी हैं। अगला प्रश्न है, पुल टूटने से पहले कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पुल टूटने से पहले, तो इस प्रश्न का विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न देश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? स्वप्न देश, तो इस प्रश्न का मणिका मोहिनी जी हैं। सही ऑप्शन होगा का मणिका मोहिनी जी। तीसरी हथेली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राजी सेठ जी हैं। अगला प्रश्न है, एस ट्रे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राजेंद्र उपाध्याय। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है, इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राजेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न है, डायन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? भीष्म साहिनी जी की जो है डायन कहानी जो है भीष्म साहिनी जी ने लिखी है। एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अमरकांत। अगला प्रश्न है, देश प्रदेश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? देश प्रदेश कहानी संग्रह के लेखक जो है कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, लंदन की रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की रात कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के लेखक कौन है? वापसी जो है कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियमवदा। बादलों के घेरे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा कृष्णा सोबती जी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? परिंदे जो कहानी है इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक कौन है?
एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखक जो है मन्नू भंडारी जी हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे आदमी कहानी के लेखक कौन है? अच्छे आदमी कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फिर कब आएंगे कहानी के लेखक कौन है? फिर कब आएंगे कहानी के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली कहाँ है कहानी के लेखक कौन है? दिल्ली कहाँ है कहानी के लेखक महीप सिंह जी हैं। दिल्ली कहाँ है कहानी के लेखक महीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, यह देह किसकी है कहानी के लेखक कौन है? यह देह किसकी है कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं। अगला प्रश्न है, भाई का जख्म कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ख, मधुकर सिंह। अगला प्रश्न है, डेलिया के फूल कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा का, जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, खोई हुई बाती कहानी के लेखक कौन है? खोई हुई बाती कहानी के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद विमल जी हैं। ओल्मा कहानी के लेखक कौन है? ओल्मा कहानी के लेखक योगेश गुप्त जी हैं। ओल्मा कहानी के लेखक योगेश गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, निष्कासन कहानी के लेखक कौन है? निष्कासन कहानी के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, घुसपैठिए कहानी के लेखक कौन है? घुसपैठिए कहानी के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। घुसपैठिए कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दत्तात्रेय का दुख कहानी के लेखक कौन है? दत्तात्रेय का दुख कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, आसमान कितना नीला कहानी के लेखक कौन है? आसमान कितना नीला कहानी के लेखक गोविंद मिश्र जी हैं। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन है? सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, हंसने वाली औरत कहानी के लेखक कौन है? हंसने वाली औरत कहानी के लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि के बारिश कहानी के लेखक कौन है? महाकवि के बारिश राकेश वत्स जी हैं। अगला प्रश्न है, चलो खुसरो घर आपने कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मिथिलेश्वर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल कहानी के लेखक कौन है? ब्लैक होल कहानी के लेखक जो है संजीव हैं। अगला प्रश्न है, विचित्र देश की प्रेम कथा कहानी के लेखक कौन है? विचित्र देश की प्रेम कथा कहानी के लेखक धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं। अतिथि देवो भव कहानी के लेखक कौन है? अतिथि देवो भव कहानी के लेखक जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, जिंदा आदमी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जिंदा आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो कृष्णा अग्निहोत्री जी हैं। अगला प्रश्न है, तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? मंजूर एहतेशाम। मंजूर एहतेशाम। एक स्त्री का विदा गीत कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मृणाल पांडे। अगला प्रश्न है, जांच अभी जारी है कहानी के लेखक कौन है? जांच अभी जारी है कहानी के लेखक ममता कालिया जी हैं। अगला प्रश्न है, हिडिंबा के गांव में कहानी के लेखक कौन है? हिडिंबा के गांव में कहानी के लेखक बटरोही जी हैं। अगला प्रश्न है, आदि सदी की त्रासदी
कहानी के लेखक कौन है? आधी सदी की त्रासदी कहानी के लेखक वीरेंद्र सक्सेना हैं। मेरे देश की मिट्टी आहा कहानी के कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मृदुला गर्ग जी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल की कहानी संग्रह के लेखक कौन है? उत्तरांचल की कहानी संग्रह के लेखक जो है कौन है? क्षितिज शर्मा जी हैं। क्षितिज शर्मा जी। अगला प्रश्न है, ललमनिया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, दूसरी कहानी के लेखक कौन है? दूसरी कहानी के लेखक जो है अलका सरावगी हैं। अलका सरावगी। जो आदमी हम बना रहे हैं किस कहानी के लेखक कौन है? जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी के लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। अगला प्रश्न है, औरत एक रात है कहानी के लेखक कौन है? औरत एक रात है कहानी के लेखक मालती जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात कहानी के लेखक कौन है? चक्रवात कहानी के लेखक लवलीन जी हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा ताजमहल कहानी के लेखक कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी के लेखक नासिरा शर्मा हैं। वैलेंटाइन डे कहानी के लेखक कौन है? वैलेंटाइन डे कहानी के लेखक कमल कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, जमा पूंजी कहानी के लेखक कौन है? जमा पूंजी कहानी के लेखक जो है द्रोणवीर कोहली जी हैं। द्रोणवीर कोहली जी। कल का भरोसा कहानी के लेखक कौन है? कल का भरोसा कहानी के लेखक अमर गोस्वामी जी हैं। हल्फनामा कहानी के लेखक कौन है? हल्फनामा कहानी के लेखक मनोज सोनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, मानुषगंध कहानी के लेखक कौन है? मानुषगंध कहानी के लेखक कौन है? मानुषगंध कहानी के लेखक सूर्यवाला जी हैं। समर कहानी के लेखक कौन है? समर कहानी के लेखक कौन है? मेहरुनिसा जी हैं। मेहरुनिसा परवेज हैं। केक कहानी के लेखक कौन है? केक कहानी के लेखक कौन है? असगर बजाहत जी हैं। तोता चश्म कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का दिनेश पालीवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का कायदा कहानी के लेखक कौन है? दुनिया का कायदा कहानी के लेखक मृदुला गर्ग जी हैं। अगला प्रश्न है, अलगाव कहानी के लेखक कौन है? अलगाव कहानी के लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। बंगला नंबर 10 कहानी के लेखक कौन है? बंगला नंबर 10 कहानी के लेखक जो है राजेंद्र अवस्थी जी हैं। निर्मोही कहानी के लेखक कौन है? निर्मोही कहानी के लेखक ममता कालिया जी हैं। अगला प्रश्न है, धुएं की ईमानदारी कहानी के लेखक कौन है? धुएं की ईमानदारी कहानी के लेखक कौन है? कुसुम अंसल। अगला प्रश्न है, बंजारन हवा कहानी के लेखक कौन है? बंजारन हवा कहानी के लेखक सिम्मी हर्षिता जी हैं। अगला प्रश्न है, विदूषक कहानी
कहानी संग्रह के लेखक कौन है? विदूषक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र जी। पहले जैसे दिन कहानी के लेखक कौन है? महीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, आदिम गंध कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जगदीश चतुर्वेदी। उसी जंगल में कहानी के लेखक कौन है? उसी जंगल में कहानी के लेखक जो है हरदेश हैं। शहर के नाम कहानी के लेखक कौन है? शहर के नाम कहानी के लेखक जो है मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न है, बयान कहानी के लेखक कौन है? बयान कहानी के लेखक कौन है? चित्रा सुदगल। अगला प्रश्न है, किसका इतिहास कहानी के लेखक कौन है? किसका इतिहास कहानी के लेखक कौन है? राजी सेठ। अगला प्रश्न है, 5 दिन कहानी के लेखक कौन है? 5 दिन कहानी के लेखक सुनीता जैन जी हैं। 5वां युग कहानी के लेखक कौन है? 5वां युग कहानी के लेखक कौन है? इंदुबानी जी हैं। 5वां युग कहानी के लेखक जो है इंदुबानी जी हैं। पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक कौन है? पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, जमुनी कहानी के लेखक कौन है? जमुनी कहानी के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। जमुनी कहानी के लेखक जो है मिथिलेश्वर हैं। माटी पानी कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है माटी पानी कहानी है। अबाबिल की उड़ान कहानी के लेखक कौन है? अबाबिल की उड़ान कहानी के लेखक सारा राय जी हैं। अगला प्रश्न है, सबीना के 40 चोर कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण रेखा कहानी के लेखक कौन है? लक्ष्मण रेखा कहानी के लेखक जो है अरुणा सीतेश जी हैं। अगला प्रश्न है, निर्वासन कहानी के लेखक कौन है? निर्वासन कहानी के लेखक उर्मिला शिरीष हैं। अगला प्रश्न है, कासो कहो मैं दर दिया कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक रीता शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, इस घर उस घर कहानी के लेखक कौन है? इस घर उस घर कहानी के लेखक मुक्ता हैं। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी जी हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी जी हैं। अंतिम प्रजापति कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अंतिम प्रजापति कहानी संग्रह के लेखक कौन है? राकेश वत्स जी हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दा सराय कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम कहानी के लेखक कौन है? एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है सूर्यवाला हैं। अगला प्रश्न है, 9 साल छोटी पत्नी कहानी के लेखक कौन है? 9 साल छोटी पत्नी कहानी के लेखक रविंद्र कालिया जी हैं। अगला प्रश्न है, हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक कौन है? हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक मार्कंडे जी हैं।
अगला प्रश्न है, फेंस के इधर और उधर कहानी के लेखक कौन है? फेंस के इधर और उधर कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, कर्म नासा की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्म नासा की हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। पेपर वेट कहानी के लेखक कौन है? पेपर वेट कहानी के लेखक कौन है? पेपर वेट कहानी के लेखक जो है गिरिराज जी हैं। अगला प्रश्न है, काठ का सपना कहानी के लेखक कौन है? काठ का सपना कहानी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, मेरा वतन कहानी के लेखक कौन है? मेरा वतन कहानी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। मेरा वतन कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, कितना बड़ा झूठ कहानी के लेखक हैं? कौन है? उषा प्रियमबदा जी हैं। कितना बड़ा झूठ कहानी के लेखिका जो हैं उषा प्रियमबदा हैं। आग का जंगल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का सुरेंद्र अरोड़ा जी। आग का जंगल कहानी के लेखक जो हैं सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं। सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन है? सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मुक्तिबोध। तो इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पटरियाँ कहानी के लेखक कौन है? पटरियाँ कहानी के लेखक जो है भीष्म साहनी जी हैं। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है, जयदोल कहानी के लेखक कौन है? जयदोल कहानी के लेखक जो हैं अज्ञे जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।